नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो जो है वो जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं, उनके एक कार्यक्रम के दौरान एक प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम था। तो उसमें उनके द्वारा दिए गए एक उत्तर के संबंध में था। इस समय जयशंकर जी फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हैं। वहाँ पर एक कार्यक्रम है आयोजित हुआ, कुलतरांता टाक्स। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित किया जाता है। अभी आगे इस पर बातचीत होगी। तो इस कार्यक्रम के दौरान उनसे एक प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया? इन यूरोप देयर इज अ फीलिंग दैट इंडिया एडॉप्टेड that we will regard ध्यान रखिएगा, moral equivalence between the two sides। कुल मिलाकर के है लंबा चौड़ा, आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं, पूरा इंटरनेट पर उपलब्ध है। उनका ये कहना है कि भारत रूस से तेल लेकर के एक नैतिकता का उल्लंघन किया है, नैतिक रूप से गलत काम किया है। तो जयशंकर जी ने उसका जवाब भी उसी लहजे में दे दिया उठा करके। उन्होंने कहा कि आई मेक टू ऑब्जर्वेशंस। मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। पहला, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि आई बाय ऑयल फ्रॉम रसिया बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। उन्होंने कहा कि मैं रूस से तेल खरीदता हूँ उसके प्राइस पर और उसके उपलब्धता पर। फिर उन्होंने आगे जो कहा, इंग्लिश में है लेकिन मैं उसका हिंदी वर्जन बता रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में आप सुनना चाहोगे तो नेट पर पूरा उपलब्ध है, आप सुन सकते हो। तो उन्होंने ये कहा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप जो अभी तक रूस से तेल लेता था वो रूस को छोड़ करके मिडिल ईस्ट से तेल लेने लगा। तो मिडिल ईस्ट में तेल की प्राइस बढ़ गई। उधर रूस हमें सस्ता तेल उपलब्ध करा रहा था तो हमने रूस से तेल लेना शुरू कर दिया। हम तेल को खरीदने का जो भी मैटर है इसको कॉस्ट और अवेलेबिलिटी के बेसिस पर तय करते हैं। और रही बात मॉरल सपोर्ट की, मॉरलिटी की, तो मॉरलिटी की बात जब आई है तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता हूं कि इंडिया ने कभी एक सिंगल कोई वेपन सप्लाई किया हो किसी देश को यूरोप के खिलाफ इस्तेमाल करने का। लेकिन यूरोप ने लंबे समय से हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तमाम वेपन्स को सप्लाई किया, हमारे पड़ोसियों को और हमारे दुश्मन देशों को। कहाँ है मॉरलिटी आपकी? इतना छन्नाटेदार आंसर दिया इन्होंने। इंडिया नॉट नाउ फॉर मेनी ईयर्स, ये फॉर मेनी ईयर्स वी इंडियंस हैव नेवर डन एनीथिंग टू इंडेंजर यूरोप। शब्दावली थी इनकी कि हमने यूरोप को खतरा पहुंचाने की कभी भी इतना सा तनी भी कोशिश नहीं किया, लेकिन यूरोप ने हमें नुकसान पहुंचाने की हर समय कोशिश किया। कहाँ है आपका मॉरलिटी? ये उत्तर सुन करके वो जो वहाँ का जो क्वेश्चन करने वाला जो पत्रकार था वो एकदम हतप्रभ था, परेशान हो गया। उसके पास कोई दूसरा प्रश्न नहीं बन पाया इस पर। आप सुनोगे जब आंसर देना था तो पहले जब क्वेश्चन आया तो विदेश मंत्री जी ने हमारे बड़े आराम से एक गिलास पानी पिया, उसके बाद मुस्कुराए, उसके बाद में आंसर देना शुरू कर दिया। अब आइए जरा सा ये हम लोग जान लेते हैं विदेश मंत्री जी ने बात कही कहाँ। तो विदेश मंत्री जी ने ये बात कही कुलतरांता टाक्स के दौरान। कुलतरांता टाक्स क्या चीज़ है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कुलतरांता टाक्स जो है वो फिनलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित किया जाता है। हर साल एक वार्षिक कार्यक्रम है, विदेश और सुरक्षा नीति से संबंधित सम्मेलन है।
पूरे विश्व भर की विदेश नीति और सुरक्षा संबंधी नीतियों पर चर्चा होती है। ये एक जगह है नांटाली मनोर, फिनलैंड में एक जगह है नांटाली मनोर। वहाँ पर राष्ट्रपति का एक ग्रीष्मकालीन आवास है कुलतरांता में, वहीं पर ये आयोजित होता है, इसीलिए इसको कुलतरांता टास्क कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग, राजनेता, विशेषज्ञ, शिक्षाविद वगैरह भाग लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका प्रसारण मुख्यतया फिनिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा फिनिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा टीवी पर होता है YLE TV1 और ऑनलाइन होता है YLE एरिना, इस पर होता है। फिनलैंड को अब यहाँ ये भी जानने के लिए जानना जरूरी है कि फिनलैंड को द रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड कहा जाता है। ये नॉर्डिक कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, कैपिटल है इसकी हेलसिंकी। यहाँ पर 2 भाषाएं बोली जाती हैं, फिनिश और स्विस। ये जो देश है ये अपनी उच्च जीवन स्तर के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, बेहतरीन शिक्षा प्रणाली और हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत टॉप पर है। इसकी आबादी 53 लाख है। टॉप का मतलब वन ऑफ द टॉप कंट्री। इसकी आबादी 53 लाख है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 18 to 19% पर स्क्वायर किलोमीटर है। मुद्रा जैसा बताया मैंने यूरो है। इसे एक ध्यान रखना कि इसे 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। 1,88,000 झीलें इस देश में हैं, जो पूरे देश के क्षेत्रफल का लगभग 10% हिस्सा पड़ता है। अर्थात अगर हम कैलकुलेशन करें यहाँ की पॉपुलेशन और इस पर 53 लाख पॉपुलेशन है, तो यहाँ 26% पर लगभग एक झील आती है। ये है हिसाब किताब। तो उम्मीद है साथियों कि आपको जयशंकर जी का ये उत्तर, जो भी आंसर पसंद आएगा, दिया उन्होंने वो सब पसंद आएगा। और अगर ऐसा लगता है तो आप जयशंकर जी के लिए सही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।